नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन हेतु पत्रावली जिलाधिकारी कपिल सिंह के समक्ष प्रस्तुत की गई। पत्रावली के साथ उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में प्रदर्शित बैंक FDR के संबंध में जिलाधिकारी को संदेह होने पर उनके द्वारा जिला अग्रणी प्रबंधक तथा उपायुक्त राज्य कर से बैंक गारंटी का सत्यापन कराया गया। सत्यापन किए जाने पर 4 फर्मों द्वारा प्रस्तुत बैंक FDR फर्जी व कूट रचित पाई गई। प्रकरण में आपको बता दें कि प्रकरण में जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित फर्मों को जेम पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ साथ फर्जी एवं कूटरचित बैंक FDR प्रस्तुत करने के संबंध में FIR किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित चारों फर्मों को जेम पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई है तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना पोर्टल FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्यों एवं नियुक्ति प्रक्रियाओं में फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले फर्मों अथवा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार सर, जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसके प्रकरण क्या है सर? बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए जो है सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया जाना था। तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उनके माध्यम से और CDO के माध्यम से मेरे पास एक पत्रावली आई जिसके अंदर L1 उन्होंने चयनित कर लिया था और अनुमोदन के लिए वो पत्रावली आई। मेरे द्वारा जब जो मैन पावर आउटसोर्सिंग के लिए जो फॉर्म्स आई थी उनके द्वारा जो FDR और बाकी चीज़ें जो उन्होंने जमा की थी उसकी EMD के लिए, वो मुझे लगा कि जो समिति है उसके द्वारा इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया बैंक से। तो बैंक से वेरिफिकेशन कराने के लिए मैंने तत्समय के जो डिप्टी कमिश्नर GST हैं वो और तत्कालीन जो लीड बैंक मैनेजर थे उनको 1-2 सदस्य समिति गठित की कि भाई वो उसका वेरिफिकेशन बैंक से कराएं। जब बैंक से वेरिफिकेशन कराया गया तो वो कूटरचित और वो फर्जी FDR और EMD निकली। तो उसके संबंध में मेरे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को और BSA को निर्देशित किया गया कि भाई आप इनके विरुद्ध इनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, और अगर सब स्पष्टीकरण जो कि स्वाभाविक है, अगर बैंक से वेरीफाई होकर आ गया तो फर्जी है, तो उसके बाद इस पर वैधानिक कार्रवाई करें। तो मेरे आदेश के अनुपालन में अब जो है एक प्राथमिकी जो है BSA के द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है और इसमें 4 फर्म्स हैं हमारे यहाँ जिनमें MS वीवर सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, एक SBN के एंटरप्राइजेज है, KS इंफ्राटेक है और एक गंगोत्री मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी है। इन चारों के विरुद्ध जो है थाने में FIR दर्ज कराई गई क्योंकि इनके द्वारा कूट रचित और फर्जी जो है वो FDR और EMD जमा कराई गई और धोखा देने का प्रयास किया गया यहाँ पर शासकीय विभाग को। और साथ ही जो बिड थी उसको निरस्त किया गया। निरस्त करने के साथ इनको ब्लैकलिस्ट भी किया गया। जेम पे एक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उस पर भी इसको रेज किया गया और जेम सेल पे भी भेजा गया। साथ ही साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें आगे की जो विवेचना है वो संबंधित थाने के द्वारा की जाएगी और ये इसलिए भी किया जा रहा है कि ये स्पष्ट रहे कि कोई भी अगर ऐसी फर्जी फर्म्स आएंगी जो धोखा देने का प्रयास करेंगी और मैन पावर सर्विसिंग के लिए अगर इस तरह का काम करेंगी तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से शासन के निर्देश के अनुसार निष्पक्ष रूप से और ट्रांसपेरेंसी के रखते हुए फर्जी लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की।